काली और गोरी बहू में भेदभाव। शीला अपने दोनों बेटों की कुंडली पंडित जी के पास ले जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है, ये मेरे दोनों बेटों की कुंडली है। आप इनके लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी गोरी लड़की ढूंढ के बताना। अरे शीला बहन, मेरी नज़र में एक ऐसी बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है। अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा दूँ। अरे पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, आप जल्दी से लड़की की फ़ोटो दिखा दीजिए। लड़की की फ़ोटो देखते ही शीला को लड़की पसंद आ जाती है। अरे पंडित जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। इससे पहले कि देर हो जाए, आप जल्दी से रिश्ते की बात कीजिए। मैं अपने पति से इस बारे में बात कर लेती हूँ। देखो जी, कितनी सुंदर लड़की है। हमारे दोनों बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। एक तो मिल गई और दूसरी ढूंढनी बाकी है। देखो शीला, तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंढ लो, मैं तो अपने बेटे कमल की शादी उसी लड़की से करूँगा जो मेरी नज़र में है। मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हो। आप अपने टीचर दोस्त पवन की बेटी की बात कर रहे हो ना। अरे आपको पता है ना, उनकी बेटी कितनी काली है। उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ शीला की बेटी रानी आ जाती है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आपको माँ की बात मान लेनी चाहिए। उस काली कलूटी की जोड़ी हमारे कमल भैया के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है और मैं मुकर नहीं सकता। इस घर की बड़ी बहू तो वही बनेगी। यह कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शीला और रानी आपस में बातें करने लगते हैं। अगर तेरे पिता की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तो मेरी भी जुबान है। मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूंगी। वहीं दूसरी ओर कमल अपने दोस्त पवन के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब वादा पूरा करने का समय आ चुका है। मैं अपने बड़े बेटे कमल का रिश्ता तेरी बेटी पार्वती के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन किशोर, हम तेरी रिश्तेदारी के लायक नहीं हैं। तू कहाँ और हम कहाँ। तू मेरा मित्र है। तू अपने आप को मुझसे कम मत समझना, ठीक है। इसके बाद शीला अपनी पसंद की लड़की चांदनी का रिश्ता अपने छोटे बेटे रोहित से कर देती है। तो वहीं दूसरी ओर किशोर अपने बड़े बेटे का रिश्ता अपनी पसंद की लड़की पार्वती से कर देता है। कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब कमल और रोहित अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके घर लाते हैं। गृह प्रवेश के समय शीला केवल चांदनी का ही गृह प्रवेश करती है। आओ आओ चांदनी बहू, तुम्हारी खूबसूरती से तो इस घर को 4 चांद लगा दिए। शीला, तुम भूल रही हो कि घर में 2 बहुएं आई हैं और तुम्हें दोनों का ही एक समान स्वागत करना चाहिए। शीला मन मारकर पार्वती का भी गृह प्रवेश करती है। पार्वती को ये सब अजीब लगता है, परंतु वह किसी से कुछ नहीं कहती। चांदनी बहू, तुम बहुत थक गई होगी। जाओ कमरे में आराम कर लो। चांदनी अपने कमरे में चली जाती है। पार्वती बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कमल, अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ। अजी, आपको बड़ी जल्दी है इसे कमरे में भेजने की। आपको दिखाई नहीं दे रहा शादी के कारण घर में कितने सारे काम हैं। यह कहकर शीला पार्वती को रसोई में ले जाती है और कहती है, ये सारे बर्तन धो लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है और इसके लिए रसोई का साफ होना बहुत ज़रूरी है। शीला ये कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इसके बाद बेचारी पार्वती पूरी रात रसोई में बर्तन धोती है और रसोई को
अच्छे से साफ़ कर देती है और आधी रात को बहुत थक जाने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन चांदनी और पार्वती की पहली रसोई होती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज आपकी पहली रसोई है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अरे ननद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता मुझे खाना बनाना नहीं आता? लेकिन भाभी, रस्म करना तो ज़रूरी है। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी की सारी बातें माँ संभाल लेगी। रानी के जाने के बाद चांदनी खुद से कहती है, हे भगवान, ये फैमिली संभालना तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इस घर में रहकर। चांदनी मुंह बनाकर किचन में आ जाती है, जहाँ शीला ने पार्वती को रोक रखा था। मेरी प्यारी बहू चांदनी, तुम आ गई। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो अच्छा सा कुछ मीठे में बना दो। जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता है वही बना दो। अब क्या मैं तुम सबको बार बार बताऊं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? और फिर भी अगर तुम सब चाहते हो कि मैं कुछ बनाकर लाऊं तो मैं लेकर आती हूँ। चांदनी का जवाब सुनते ही शीला की बोलती बंद हो गई, जिसके थोड़ी देर बाद चांदनी रसोई से मैगी बनाकर लाती है। अरे भाभी, आपने तो थोड़ी सी मैगी बनाई है। तुम अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी मैगी की तरफ मत देखो। सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। तुम लोगों ने तो मुझे भूखा मार दिया। चांदनी यह कहकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर आराम से मैगी खाती है। वहीं दूसरी ओर पार्वती किचन में जाकर सबके लिए स्वादिष्ट खीर बनाकर लाती है, सबको परोसती है। किशोर खीर खाकर कहता है, अरे बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वैसे ये खीर तुम्हारी सास को खानी चाहिए, क्योंकि उसे ऐसी खीर बनाने नहीं आती। अरे वाह, खीर तो सच में बहुत अच्छी बनी है। शीला भी खीर खाती है, लेकिन वो बिना तारीफ़ किए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। चांदनी का बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह सबसे बुरा बर्ताव करती है और अपना कोई भी सामान किसी को नहीं दिखाती। एक दिन शीला चिल्लाते हुए अपने कमरे से आती है। अरे कमल, रोहित, कहाँ हो आप सब? मेरी अलमारी से सारे गहने गायब हैं। मुझे यकीन है कि ये सारे गहने इस काली कलूटी ने ही चुराए हैं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपके गहने नहीं चुराए। अरे शीला, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पूरा विश्वास है पार्वती बहू ऐसा नहीं कर सकती। तभी रानी वहाँ आती है और कहती है, माँ, आधी रात को मैंने चांदनी भाभी को एक बैग लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा था, और देखो आज चांदनी भाभी नज़र भी नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है गहने उन्होंने ही चुराए हैं। यह सुनकर तो शीला के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैंने चांदनी का केवल रंग रूप ही देखा था, उसके बारे में यह तक पता नहीं किया था कि वह किस तरह की लड़की है। और ऊपर से मैंने पार्वती बहू को कितना भला बुरा कहा। पार्वती बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप तो मेरी माँ के जैसी हो। शीला पार्वती को गले लगा लेती है, जिसके बाद शीला कभी काले गोरे में भेद नहीं करती और हंसी खुशी पार्वती के साथ रहने लगती है।